हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। कल आपका जो है CSIR का नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स का आपका मॉडल से है। आई होप आप सब ने रिवीजन अपना अच्छे से कर लिया होगा। अगर किसी का रिवीजन पेंडिंग है तो अब आपके पास जो है डिफ़िकल्ट लेवल के भी कंसेप्ट बचे हुए हैं और कुछ ईजी लेवल के भी कंसेप्ट बचे हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिए पहले अपने डिफ़िकल्ट लेवल वाले कंसेप्ट को कवर अप कीजिए, उसके बाद इजी को आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कल मॉर्निंग में है, कल आप बिल्कुल फ्रेश जाएंगे और आप अपने रिवीजन को आज शाम तक ही कोशिश कीजिए कि आपका ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाए। कल मॉर्निंग में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। कई बार आपको लगता है कि मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मेरे से तो नेट एग्ज़ाम ही नहीं हो सकता, JRF ही नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आपकी 4 या 5 अटैम्प्ट के बाद भी आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाना है, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग तो रखनी ही नहीं है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले वैसे तो आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको ही पता है, क्वेश्चंस को आप जो है केयरफुली रीड कीजिए और उसका जो है कंप्लीट डाटा आपके पास होना चाहिए। लाइक आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप उस फॉर्मूले को आप राइट डाउन कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में, उससे रिलेटेड डाटा लिखिए और अब आपको चेक करना है कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या बोला और क्या निकालना है, क्या डाटा ऑलरेडी आपको गिवन है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, कई बार आपसे मिस्टेक क्या हो जाती है, लाइक आपका आंसर सोल्व हो गया है और जब आप अपने ऑप्शन को मार्क कर रहे हो तो आपका लाइक बी ऑप्शन आ रहा है, आप जल्दबाजी में उसको सी मार्क कर लेते हो और सी फिल कर देते हो। अब उसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ से आपको श्योर हो रहा है कि मेरा तो वो 100% ठीक है और जब आप अपने आंसर की देखते हो तो उसमें आपका जो है वो 5 मार्क्स तो गए ही, प्लस उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस तरह से आपको जो है अपना, वैसे तो आपने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, जिस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है तो ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बाकी ऐसा तो पॉसिबल ही है कि कुछ भी मिस्टेक हो सकती है आपसे। नेक्स्ट थिंग ये है कि लाइक आप क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन लीजिए, उसमें आपने एल स्क्वायर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ली है, LZ की पूछ ली है, वेव फंक्शन आपको गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 99% पूछा जाता है एल स्क्वायर LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स पर। लाइक आपको LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, आपने जैसे अपने वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया LZ को और उसके बाद आप ड्रा लगाओगे उस पर, तो वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी। तो प्लस माइनस करके वहाँ से मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है और कई बार कोइंसिडेंस ये बनता है, आपने प्लस माइनस मिस्टेक कर दी और जो ऑप्शन आ रहा है वो भी आपका स्टिल उसमें 4 ऑप्शंस में से है और आपने उसको झट से मार्क कर दिया। तो आपको बड़ी केयरफुली देखना है प्लस माइनस या कोई ऐसी मिस्टेक नहीं आ जाए, क्योंकि ऐसी कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से आता था, स्टिल आप उसको जो है गलत करके आए। इसके बाद आपका 1 डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है, उसमें एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, वेव फंक्शन क्या है और आपके डीजेनरेसी कैसे निकालते हो, ये सब कंसेप्ट आपके पूछे जा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप बोलोगे तो एक क्वेश्चन आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी आता है, क्या 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना। ये डैगर कैसे ऑपरेट करते हो आप अपने जो है एन पर, उसके बाद n=0 के लिए आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, लाइक आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो आपकी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, ये सब आपने अपना रिवाइज कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन एटम पर आपका हमेशा टॉपिक पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है उसकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। जब आप अपना n=1 स्टेट से निकालोगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या चाहिए आपको, इस तरह से आपका रेडियस क्या है, या आपका वेव फंक्शन की भी प्लॉटिंग आ जाती है, जैसे पहले गेट के एग्जाम में आता था psi100 क्या है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी वहाँ से फर्स्ट स्टेट में मिलने की। और क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आपने क्लासिकल जो है हैमिल्टोनियन है, लैग्रांजियन है, पॉइसन ब्रैकेट्स हैं आपकी, और जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने को पूछ ली जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है आपके पास, जो है सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट क्या है, ये सब भी आपने रिवाइज़ किए होंगे। आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी लेकिन मेरे पास जो है थोड़ा सा शेड्यूल मेरा हेक्टिक रहा और मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने ये अपने वैसे तो रिवाइज़ कर ही लिए होंगे, कल एग्ज़ाम है। और परटर्बेशन थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका कई बार, जो है क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे तो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स को आप ले सकते हो, बोसॉन फर्मियोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता ही है।
उसमें आपके जो है पूछा था, अभी मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैम वहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपको पता है, तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको N/V जो है किस पर डिपेंड कर रही है, बोजॉन फर्मियोन्स में मैंने एक लेक्चर भी डाला हुआ है CSIR नेट प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, उसमें 2-3 क्वेश्चन वहाँ से मैंने डाले हुए हैं, बोजॉन्स पे भी डाले हुए हैं, फर्मियोन्स पे भी डाले हुए हैं। इसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स में आइगन वैल्यूज़ सोल्व करने के लिए आ जाती हैं। कई बार लगता है कि मैट्रिक्स को सोल्व कर लो और काफ़ी लेंथी हो जाता है, उसमें कोई ना कोई ट्रिक मिलेगी आपको, या तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने को बोलेंगे या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये आपको पता ही है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ है, डिटरमिनेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ है। इसी तरह से आप जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पूछ ली जा सकती है, हर्मिशियन की, स्क्यू हर्मिशियन की। आइगन वैल्यूज़ आपको पता है हर्मिशियन की रियल रहेंगी, स्क्यू हर्मिशियन की क्या रहेंगी, इमेजिनरी भी पॉसिबल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरह से आप जो है अपना बाकी भी कंसेप्ट उठा सकते हो। कई बार BSc लेवल के भी थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, आइसोथर्मल प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक बार तो यही सिंपल वाला क्वेश्चन आया था जो आपकी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसका कंपैरिजन जो कि आपका वैसे BSc लेवल का है। तो आपको मेन मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है और आपका बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर होगा अगर आपने ढंग से अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट रिवाइज किए हैं। मेन तो आपका डिपेंड करता है कि आपने कंसेप्ट कितने अच्छे से डीप में पढ़े हैं। या प्रीवियस ईयर पेपर मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करके ही जाना है, वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कई बार डिट्टो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपके, तो आपने आई होप आज तो अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है, आपने वहीं रिवाइज़ भी कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन। आजकल आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो इसी तरह से मैं आपको एक जो है ये मोटिवेट करना चाह रही थी। आई होप आप सब अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करेंगे और आप सबके नेट क्लियर हो जाएं। ओके।